हमें सेवकाई का पद मिलता है। किसी को कोई सेवा मिलती है, श्री राम शरणम की बात करिए, कहीं की भी बात कीजिए, कोई सेवा मिलती है, किसी भी प्रकार की सेवा मिलती है, तो हमारे अंदर किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, हमारा आचरण किस प्रकार का हो जाता है, बिल्कुल ये हमें समझना चाहिए कि ये आचरण हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा नॉर्मल स्वभाव नहीं है। हम शुरुआत ही अस्वाभाविक करते हैं। घर में हमें गिलास यहां से उठा के तो किचन में रखने की आदत नहीं है। यहां आके जब पोछे लगते हैं तो देखने वाले पर चकित होते हैं, ये क्या वही व्यक्ति है जो घर में था और यहां एक ही है क्या ये दोनों? होना तो यूं चाहिए देवी सच। यहां से जो कुछ पाया है वह सब कुछ घर में जाके करना चाहिए, तो आपको होगा कि आपने यहां की सेवकाई कुछ सीखी है, अन्यथा तो ये मद देख के रहेगा। क्या होगा? देखो, कल का बच्चा, उसकी ड्यूटी लगा दो आप जूतों पर खड़े होने की, पानी पिलाने पर, तो उसकी चाल बदल जाती है, उसकी चाल औरों से अलग हो जाती है। जैसे शराबी की चाल हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही मानो चाल बदल गई तो समझ लीजिएगा इसके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है मद का। उसके अंदर अपने आप को विशिष्ट, अपने आप को विशेष प्रोजेक्ट करने की भावना जागृत हो जाती है। मानो प्रदर्शन दूसरा दुर्गुण साथ ही साथ आ गया। मात्र इतना ही नहीं, औरों से प्रशंसा चाहता है, औरों को दिखाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। वह किस लिए कर रहा है? और मुझे देखें और मेरी प्रशंसा करें, ताकि मेरा नशा और बढ़े। कैसी बदकिस्मती की बात है। यहां की सेवकाई को साधना व्यक्ति न बना के, जिसमें अहम मरता है, जिसमें ये सब चीजें मरती हैं, यदि वह बढ़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। आदमी औरों से प्रशंसा सुनना चाहता है, इसलिए अपना आचरण औरों से भिन्न करता है, थोड़ा और बड़ा होता है। ये तो शुरुआत की बातें हुई, थोड़ा और आगे होता है, उसकी सेवा के दिन बढ़ते हैं। साधक जनों, ये सिर्फ यहीं की बातें नहीं है, ये हम सब की बातें हैं। जहां कहीं भी है, जिस किसी क्षेत्र में भी हम हैं, हमारा यही हाल है। पद मिलते ही, सत्ता मिलते ही ये सब चीजें हमारे अंदर आ जाया करती हैं। अब वो मां सुमित्रा कहती है, प्रभु राम की आज्ञा लेके करना सब कुछ, पहले करके उन्हें ना बताना। हमारा स्वभाव पद प्राप्त होते ही मद में जब चूर हो जाते हैं तो हमारा स्वभाव बतलाने का हो जाता है, पूछने का नहीं रहता। हमने पूछना बंद कर दिया है। अब हम बहुत बड़े हो गए। आज्ञा लेने में और बतलाने में जमीन आसमान का अंतर है। बतलाने में देवियों सज्जनों, जिसको आप बतला रहे हो वह जिम्मेदार नहीं है। जब आप कुछ पूछते हो, आज्ञा लेते हो, तो फिर वह जिम्मा लेता है। पूछने वाला व्यक्ति छोटा होता है ना, तो मन में आता है कि मैं क्यों पूछूं, मैं अब छोटा थोड़ी हूं, अतएव पूछता नहीं है। और आगे बढ़िए, उसके पास थोड़ी सी जानकारी अधिक हो जाती है, अतएव इतनी आसानी से वह बताता भी नहीं है। बताने से औरों को पता लग जाएगा, इनको बताने की जरूरत नहीं है। ये जानकारी का मत, जो कुछ मैं जानता हूं वह किसी को पता ना लगे। कोई पूछेगा तो देखा जाएगा। बताने वाला बिन पूछे बताता नहीं है। इस साधक जनों, मद के ही छोटे छोटे चिन्ह हैं,
कह रहा हूं छोटे छोटे, लेकिन ये बहुत बड़े हैं। ये आपको भक्ति में, साधना में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे साधकजनों, आजकल रामायण जी में चर्चा चल रही है दूसरों के दोष देखने और वर्णन करने की। दूसरों के दोष देखना अर्थात पर दोष दृष्टि, उन दोषों को वर्णन करना अर्थात निंदा या चुगली। संत महात्मा कहते हैं इससे बढ़ के घातक अवरोधक भक्ति के मार्ग में और कोई नहीं है। ये अभिमान से भी ऊपर है। जिस जिस किसी की साधना जहां जहां भी वो है वह रुकी हुई है, तो उन्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कहीं हमारे अंदर दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि तो नहीं है। दूसरों के दोष देखने वाली दृष्टि कभी दिव्य नहीं हो पाएगी, वह कभी परमात्मा को नहीं देख पाएगी। कितना बड़ा अवरोधक। ठीक इसी प्रकार से साधकजनों, ये पद का मत है। ये हमारे अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुनः आपसे अर्ज करूंगा, पद को अहम का बल मिलते ही मत हो जाता है। साधना, भक्ति, सत्संगति इस अहम को मारने के लिए है, न कि इसको और बढ़ाने के लिए है। तेरे अंदर किसी प्रकार का मद लक्ष्मण न आए, तेरे अंदर ऐसी सोच न हो आखिर मुझे चुना गया है प्रभु की सेवा के लिए, तो स्पष्ट है मेरे अंदर कुछ है। कैसी सीख है मां की, कभी ऐसी भूल न करना, तेरे अंदर इस प्रकार का मद ना आए। यदि मैं साथ ना आता तो बेचारे रुल जाते। कौन इनकी सेवा करता, कौन इनकी खिदमत करता। इनको स्वयं को तो अभ्यास है नहीं जंगल जाके लकड़ियां काटने का या चुनने का या फल लाने का। यदि मैं ना होता तो इनका कौन कुछ करता। ये मद तेरे दिमाग में भूल से भी कभी ना आए, स्वप्न में भी कभी ना आए। साधकजनों, जो मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को उपदेश दिया है, तनिक सोच विचार करें, मंथन करें तो लगता है हर चीज हमारे लिए ही कही गई है। एक दुर्गुण और रह गया है, मोह। अगले रविवार को करेंगे साधकजनों चर्चा इस पर। लंबी चर्चा है। मात्र मोह से ही नहीं, जितने भी रोग अब तक कहे गए हैं, हम सब के सब इन सब से ग्रस्त हैं। मोह भी ऐसा ही रोग है जिससे हम सब ग्रस्त ही नहीं त्रस्त भी हैं। बहुत पीड़ा देता है, एक पग भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तनिक साधना से, परमेश्वर कृपा से व्यक्ति कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है। ये मोह का पुल इतना स्ट्रांग है, घर जाने तक ही आपको घसीट के नीचे फेंक देता है। जितनी ऊंचाई पर चढ़ते हो, गिरते हो तो उतनी चोट अधिक लगती है। रोज चोटें खाते हैं, रोज पिटते हैं इस संसार से, इस परिवार से जिनके प्रति मोह है। लेकिन मोह एक ऐसी चीज है जो मरती नहीं है। सब मर गए हैं, सबके सब मर गए हैं।
लंकेश रावण की 1,00,000 संतान, 1,25,00,000 उनके संबंधी, सबके सब मर गए हैं। एक रावण नहीं मर रहा, उसे ही मोह का प्रतीक कहा जाता है। या इसे राम मारेंगे, या इसे कोई राम का सेवक, कोई प्यारा मारेगा। साधक नहीं मार सकता। तो साधक जनों, अगले रविवार को इसकी चर्चा करेंगे। आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।